ओम शांति। 17 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक है, जिस पर जुड़ने से जैसे सुविधा हो स्वेच्छा से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक के साथ जुड़ने में कठिनाई है या लिंक ही आपको नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हम सबके हित में दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था, जब ये भारत स्वर्ग था, तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। यहां अंधियारा और सोझरा किसके लिए आया है? सोझरा मतलब सुलझे हुए भाई जी। सोझरा को होता है सुलझे हुए। स्वर्ग में सब सुलझे हुए रहते हैं। वो अच्छा, अंधियारा होता ही नहीं है। और ये अंधियारा तो किस लिए? से शुरू हो जाता है। अंधियारा क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा। अंधेरे का उल्टा क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश। उजाला। हाँ जी, उजाला उजाला। उजाला। परंतु यहाँ उजाला ना लिख के सोझरा लिख दिया है, क्या करे? समझने के लिए बच्चों को बाबा तो उलझाते हैं ना थोड़ा। हाँ, यहाँ भी सोझरे का मतलब है प्रकाश। जी यहाँ भी सोझरे का मतलब प्रकाश है। जी। तो जब हम स्वर्ग में थे तो तब तुम सोझरे में थे, प्रकाश में थे। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान अंधियारा। दुनिया वाला प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, बल्ब का ट्यूब का प्रकाश नहीं। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश था जब हम स्वर्ग में थे। हमारा ज्ञान का अंधियारा आ गया। अंधियारा आना मतलब ज्ञान हमारे जीवन से चला गया। ज्ञान है हमारे जीवन में तो प्रकाश है, और ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है तो अंधियारा है। जी। जब स्वर्ग था तो हम ज्ञान प्रकाश में थे, ज्ञान सोझरे में थे, और अब हमारे जीवन से ज्ञान गायब हो गया। इसलिए हम कहते हैं, दया कर व ध्यान विद्या का हमें परमात्मा देना। हमें दान ज्ञान की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, अकल की जरूरत है, जिसके लिए हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग युक्तियों से परमात्मा से मांगते आए। और मांगते तब हैं जब हमारे पास नहीं होता। जब सतयुग में हमारे पास ज्ञान प्रकाश होता है तो हम परमात्मा से मांगते नहीं, क्योंकि मांगा तभी जाता है जब हमारे पास नहीं होता। तो मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तो तब तुम ज्ञान सोझरे में थे, घोर सोझरे में थे, ज्ञान सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, अब फिर ज्ञान लो और सोझरे में चलो। अब बाबा आए हैं ज्ञान देने के लिए, ताकि हम ज्ञान सोझरे में पहुंचे। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को
कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को भाई जी 84 जन्मों की कहानी सुनाने आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। बाबा हमें बहुत बार मुरली में समझाते, बच्चे ये ज्ञान एक कहानी है, ये ज्ञान की कहानी तुम सबको सुनाओ। कहानी सुनने में कोई बोर नहीं होता, तुम सबको ज्ञान की कहानी सुनाओ। ये है ज्ञान की कहानी, 84 जन्मों की कहानी। आप 84 जन्मों वाले चित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? किसको याद है? 84 जन्मों की कहानी वाले चित्र पर क्या लिखा है? भारत का उत्थान और पतन सर। और पूरी तरह बताओ, आधा हुआ ये। पूरा कौन बता सकता है? भारत का उत्थान और पतन। ये आधा है ना भाई जी, पूरा करो इसको। भारत के उत्थान और पतन की कहानी। भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अभी भी थोड़ा सा रह गया। हाँ जी सज्जू त्रेता को स्वर्ग दिखाया गया, द्वापर कलयुग को नरक दिखाया भाई गया जी, है। मैंने दिखाया गया नहीं पूछा है, ध्यान से देखो। मैंने पूछा है भारत के जो 84 जन्मों के चित्र वाली कहानी है उस पर क्या लिखा है। आपने चित्र देखा होगा, कोर्स किया होगा। उत्थान और पतन की कहानी लिखा है भारत के। पूरा बताओ बहन जी, अधूरा है ये, पूरा करो। कौन पूरा कर सकता है वो बताए, जो पूरा कर सकता है वो बताए। 84 जन्मों की कहानी। आज बाबा ने प्रश्न में क्या लिखा है? 84 जन्मों की कहानी सुनाने आए हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। और बड़ा करके आपको दिखाऊं भाई जी, इस पर गाना भी बन गया। आप तो हम आत्माओं की है भाई जी। भारत के, देखो चित्र के ऊपर क्या लिखा है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की, उसके साथ एक शब्द और ध्यान से देखो, अद्भुत कहानी। ये कहानी हमने सबको सुनानी है, ये कहानी हमने सबको सुनानी है। जो कहानी आज बाबा हमें सुना रहे हैं उसका चित्र भी उसी हिसाब से बनाया गया। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ऐसे कहना चाहिए, आओ बच्चों, आओ भाइयों और बहनों, हम आपको 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुनाएं। 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुनाएं। तो उनको ये अद्भुत कहानी सुनाएंगे तो सारे आपके पास आकर बैठ जाएंगे, सारे कहानी सुनने में इच्छुक हो जाएंगे कि मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था। जब तुम क्या थे? पहले पहले जन्म में थे तो क्या था? एक ही धर्म, एक ही धर्म। जब पहला जन्म था तो कृष्ण और लक्ष्मी नारायण इस पृथ्वी पर आते, कृष्ण या लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण ही शादी के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
दुनिया वाले कहते हैं राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, परंतु परमात्मा समझाते उनकी शादी होती है जब वो सतयुग में आते हैं। जब उनकी शादी होती है तो उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है और उससे पहले राधा कृष्ण अलग होते हैं। ये चित्र दुनिया वाले के कैलेंडर में से लिया गया है, ये चित्र ज्ञान के अनुसार नहीं है। वहां राधा कृष्ण दोनों अलग होते हैं। जैसे ही राधा कृष्ण की शादी होती है उस टाइम उनका नाम परिवर्तन होता है। इसलिए आज तक शादी के समय नाम परिवर्तन का नियम बना हुआ है। नाम परिवर्तन का नियम बना हुआ है। लड़की का नाम भी चेंज किया जाता है, लड़के का नाम भी चेंज किया जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण, कृष्ण का नाम नारायण रखा गया, राधा का नाम लक्ष्मी रखा गया, फिर उनकी शादी होती है। ये स्वरूप होता है उनका। क्योंकि जो ये चित्र बनाया है राधा और कृष्ण वाला, दुनिया वालों का चित्र उठा के यहाँ लगा दिया है, उसमें विकार दिखाई देता है। यहाँ लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर आपको विकार दिखाई नहीं देगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि राधा और कृष्ण का पहला जन्म होता है लक्ष्मी नारायण। अब ये अकेले तो नहीं आएंगे, और भी जो आएंगे उस समय यहाँ पर बाबा हमें समझाते क्या होता है, एक धर्म होता है, सब सतो प्रधान होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, जनसंख्या 9 लाख होती है सतयुग के आदि में, और यहाँ 8 जन्म लेते हैं, सब देवी देवता घराने के होते हैं, सब सूर्यवंशी होते हैं। 100% प्योर आत्माएं इस स्वर्ग में सबसे पहले आती हैं। तो ये कहानी हमने इस प्रकार से सबको सुनानी है। तुमने 2 युग के बाद बड़े मंदिर बनाए। 2 युग के बाद जब सतयुग त्रेता बीत गया, तो आप देख रहे हैं सतयुग त्रेता जब बीत जाता है तो हम मंदिर बनाते हैं। द्वापर से त्रेता बीतने के बाद ये राम सीता शुरू होते हैं, तो सबसे पहला मंदिर हम बनाते हैं ये रामेश्वरम का, ठीक है क्या नहीं, और सारे मंदिर शुरू होते हैं और शिवलिंग की पूजा शुरू होती है, और फिर राधा कृष्ण की, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर सभी की, राम सीता हनुमान गणेश दुनिया भर के देवी देवताओं की, फिर पेड़ों की, फिर मूर्तियों की पूजा करके पानी में डालना, ये सारी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, अब जब तुम अंत में आ जाते हो तब तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूं। अब फिर से तुम पवित्र बनने के लिए, घोर सोझरे में जाने के लिए आओ, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। तो आपने भी बाप समान बनना है, तो बाप समान सब भाई बहनों को बुला बुला कर, पकड़ पकड़ कर, आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। आपका नाम कहानी वाला बन जाए। भाई जी, हाँ जी, पहला मंदिर सोमनाथ का बनता है कि रामेश्वरम का बनता है? सोमनाथ का मंदिर। अभी आपने रामेश्वरम बोला, अच्छा, रामेश्वरम बोला है। सोमनाथ का मंदिर बनता है। राजा विक्रमादित्य के द्वारा वो सोमनाथ का मंदिर ही दिखाया है। गीत। आज अंधेरे में है इंसान, आज अंधेरे में है इंसान, क्योंकि आज उनको रोशनी, ज्ञान की रोशनी नहीं है। अब उनको कहानी सुनाओ और उनके अंधेरे को दूर करो। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुगी दुनिया है। सब अंधियारे में है, पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, वे असुल देवी देवता, जो अपने आप को आज हिंदू कहलाते हैं, ये असुल में क्या थे? देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे।
जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इसी भारत के नाम है। ये सब इसी भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो क्या बन गया है भारत? कंगाल बन गया है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वर, राजराजेश्वरी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब हैं दंत कथाएं। ये सारी क्या हैं? दंत कथाएं। दंत कथा कहते हैं झूठी कहानियां। अब आप सुनाते हो सच्ची कहानी। उनको बताना है कि ये झूठी कहानी है, आओ हम तुम्हें सच्ची कहानी सुनाएं। वो सत्यनारायण कथा का महात्म है, आओ हम तुम्हें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाएं। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। ये सच्ची सच्ची नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की, मनुष्य से देवता बनने की, पतित से पावन बनने की, घोर अंधेरे से घोर रोशनी में जाने की कथा है। बाकी जो दुनिया में है वो सब झूठी गपोड़ कहानियां हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासी को ये पता नहीं है ना? कोई शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। कोई भी मनुष्य सदगति का रास्ता बता नहीं सकता। उसे खुद को नहीं पता, किसी के पास है नहीं, वो कैसे किसी को बताएंगे? सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापुर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। वो ज्ञान कब लिया था हमने? जिसकी प्रारब्ध हमें सतयुग त्रेता में मिलती है। हाँ जी, संगम पर। हम संगम पर वो ज्ञान लेते हैं जिसकी प्रारब्ध हमें फिर कब मिलती है? सतयुग त्रेता में मिलती है। ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। सतयुग त्रेता में ये ज्ञान चलता हुआ नहीं आता। वहां सिर्फ हमारे जो संस्कार बन जाते हैं, उन संस्कारों के आधार से हम वहां पर होते हैं। वहां हम संस्कारों के आधार से होते हैं। ये संस्कार हमारे बनते हैं संगम पर। वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये जो वर्षा भारत को था, वो बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है फिर से।
भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। किसका? सर्व का, केवल बुलाने वालों का नहीं। वैसे हम देखें तो हर आत्मा परमात्मा को बुला रही है, सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम सब में 5 विकार है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जहां ये विकार ना हो। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं, सर्व का सदगति दाता बनता हूं। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड नहीं था। जितने भी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कोई ऐसा खंड नहीं था। वे सभी बाद में आते हैं। कब आते हैं? बाद में कब आते हैं? बाद में कब आते हैं? हाँ जी, द्वापर युग में भाई जी। द्वापर युग में। द्वापर युग में बाकी सारे खंड आते हैं। ये खंड जो है ये रहता ही नहीं। जब सतयुग होता है तो इस प्रकार का भारत का नक्शा होता है। सतयुग जब होता है तब ये नक्शा होता है, और जब द्वापर आता है तो ये नक्शा बन जाता है। धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो अविनाशी खंड है जो हमेशा सतयुग के आदि में होता है। कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वे फिर कह देते मनुष्य 84 लाख योनि लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कल्प की आयु लंबी कर दी है तो उन्होंने मनुष्यों के जन्म ज्यादा कर दिए हैं। मनुष्यों को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग। 84 लाख वैरायटी हैं। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है। उनकी ही 84 जन्म है, उनके 84 जन्म है। बाकी वैरायटी जो है जीव जंतुओं की 84 लाख है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। फिर बाप संगम पर आकर
पावन बनाते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो, सत्तों से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं। वे भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। ये सकते क्यों लगाया है? कहते हैं क्यों नहीं कहा? कह सकते हैं क्यों कहा जी? क्योंकि भाई जी वो भगवान जैसे गुण और शक्तियां धारण करते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते, धीरे धीरे डाउन होते जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो थोड़ी देर में अगले सेकंड ही गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए उनको कह सकते हैं और होते नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उनका गिरना शुरू हो जाता है। परंतु बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है, भगवान एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वे सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतितों को पाका पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करता है, करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वे कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही काम है, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण। मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं, जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा, कितने जन्म हमने लिए।
बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम हो सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो। तुम ही क्या करते हो? सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। तो सुप्रीम रूह बैठ ये हमें नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। ये ब्रह्मा जो पावन था, पतित से पावन नारायण बना था, वही 84 जन्म लेते लेते पतित बन गया है। तत्त्वम, ऐसे ही तुम भी पतित बन गए हो। मुझे बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है। किस तन में आना है? जो फिर पहले नंबर में जाना है। जिसने पहले नंबर में जाना है, उसी के तन में मुझे आना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बाप समझाते तो रोज है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना ये कोई मासी का घर नहीं है। ये आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। ये आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। दूसरे जो धर्म वाले हैं उनके जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84 जन्मों का, तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म, ये तुम्हारा 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं। जो वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचते हैं तब वो गुरु करते हैं, अब मुक्ति मिल जाए, अब मुक्ति
मिल जाए मंत्र लेने के लिए। तुमको तो कभी देहधारी गुरु करने की दरकार ही नहीं। तुम सबको मैं क्या करता हूं? बाप, टीचर, गुरु हूं। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं। इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को चक्र लेता है। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को यहां चक्र की जगह क्या होना चाहिए? को प्राप्त होता है, प्राप्त कर लेता है, जड़ जड़ी भूत अवस्था में आ जाता है। चक्कर लेता नहीं आएगा। चक्र तो सृष्टि चक्र का घुमाना चारों तरफ, यहां कोई चक्र की बात नहीं है। ये शब्द मिसप्रिंट हो गया है। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है। इनकी एंड होती है। इनकी क्या होती है? एंड होती है। होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाना है। तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना। रावण राज्य में क्या है? दुख है ना। यहां सिमर करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता है। तो बाप क्या है? सबका सदगति दाता है। एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान हैं। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाएंगे। पुनर्जन्म अभी कोई शरीर छोड़ेगा उसको पुनर्जन्म नरक में ही मिलेगा, ऐसे स्वर्ग में नहीं जा सकते। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कोई भी मरा कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर पहले नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो?
ये नरक के भोजन बनाकर, वैरायटी भोजनों को लाकर किसको खिलाते हो? उस आत्मा ने तो खाना ही नहीं है, वो आत्मा तो चली गई, ये तो उसका शरीर है। अब उसका शरीर भी नहीं, उसका ये फोटो रह गया है। फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं ये सब गपोड़े हैं, कोई भी पार निर्वाण नहीं जा सकता। वापस जाने का रास्ता सिवाय बाप के और ना कोई जानता है, ना कोई बता सकता है। वापस कोई भी नहीं जा सकता, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले नंबर पर परम धाम जाते हैं, अपने घर जाते हैं, उनको ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। वे सब है भक्ति मार्ग। वो सब क्या है? भक्ति मार्ग। और ये क्या है? ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी के बल्ब हैं, रोशनी करने वाले हैं। ये कोई देवताएं थोड़ा हैं, ये कोई देवताएं थोड़ा हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। ज्ञान सितारे कौन है? हम आत्माएं। हम आत्मा भाई जी। ज्ञान सितारे। हम आत्माएं हैं, ज्ञान सितारे। कितना हम चमकते हुए जा रहे हैं, ये हमारी चमक होगी। वे फिर कह देते सूर्य देवताए नमः। उनको देवता समझ पानी चढ़ाते हैं, पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। द्वापर में भक्ति जब शुरू होती है तो पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, अपने इष्ट देव का ही गुणगान करते हैं। बाद में फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर। टिवाटा किसको मालूम है? टिवाटा किसी ने देखा है? तीन रास्ते होते हैं। कहाँ होते हैं तीन रास्ते? जहां तीन रास्ते मिलते हैं उसे तिराया कहा जाता है। जहां चार रास्ते मिलते हैं उसे चौराया कहा जाता है। टिवाटे को भी क्या कहा जाता है? तीन रास्ते रह गए। टी पॉइंट, हाँ जी, टी पॉइंट बोलते हैं, टी थ्री पॉइंट। पॉइंट नहीं बोलते, ऐसी जगह जहां से तीन रास्ते निकलते हो। जैसे चौराहे के अंदर चार रास्ते होते हैं, ऐसे तिराई में तीन रास्ते होते हैं। तो उन तत्वों की भी पूजा करते हैं ना भक्ति मार्ग में। किनका? दीपक जलाते हैं, तेल डालते हैं, सब करते हैं। जहाँ तीन रास्ते हैं वहाँ पूजा करते हैं। हाँ, पूजा तो करते हैं, चौराहे पर भी पूजा करते हैं, तिराहे पर भी पूजा करते हैं। दीपक जलाते हैं वहां पर, तो तत्वों की भी पूजा करते हैं लोग। उसको बन की देवी कहते हैं लोग।
टिवाटे पर तिराहे पर भी जाकर मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 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 और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी ये आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, ये अंतिम 84वां जन्म है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करना है। बीज और झाड़, बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है, सदा हर्षित आत्मा के पास रहना है। ज्ञान का सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान, उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में, सभी कलाओं में क्या बनना है? संपन्न भाव, संपन्न बनो। जैसे संकल्प में मेरा जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वो कलाबाज शरीर को नहीं दिखाना चाहता। ये वे कलाबाज शरीर को कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जिस स्थिति में करना चाहो कर सकते हो, कर सकते हो। वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला में 16 कलाएं संपन्न बनना है। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो। उपराम माना हमेशा राम के पास रहने वाले, परमात्मा के पास रहने वाले। एवर रेडी बनो तो जो ऑर्डर प्रमाण एक सेकंड में अशरीरी
बन जाओ, युद्ध में समय ना जाए, युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले सच्चे और सहयोगी भव। धारणा करने वाले ही सच्चे, स्नेही और सहयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का रहस्य समझते हुए अनुभव करो। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी बच्चे, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही मिलता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा कब मिलता है? संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार हर कर्म करते हुए स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प बोल, कर्म, संबंध सब मुक्ति, जीवन मुक्ति के होते हैं। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। जिसको न्यारा और प्यारा देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं बाबा, क्योंकि जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। जीवन मुक्ति की स्टेज अभी बनानी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज अभी। जब हम ये स्टेज बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमें न्यारा और प्यारा बनना है। जब हम न्यारे और प्यारे बनते हैं, तब हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की ये स्टेज मिलती है घूमने के लिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर करें। कोई प्रश्न उठता है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, RTI करें, टेलीग्राम करें, फोन नहीं। 9650692270। इनमें से किसी का कोई रहा है तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन नहीं करें। ओम